हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिंग नाम का चैप्टर, जिसमें हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो चलिए बिना देर किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है, क्या है आखिरकार डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग इज कंसर्न्ड विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, inspiring and motivating the employees in the organization so that organization goal can be achieved। देखिए, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि भाई डायरेक्टिंग बेसिकली है क्या। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज जो होते हैं, हम क्या चाहते हैं कि वो सारे एम्प्लॉई अपने बेस्ट एफर्ट से काम करें, अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम करें, अपना बिल्कुल 100% दे करके काम करें। तो उनसे 100% निकलवाना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल अगर अच्छे से अचीव करने हैं तो हमें लगातार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोगों को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, हमें लगातार उनको गाइड करना पड़ेगा, उनको इंस्पायर करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। तभी वो अपने 100% एफर्ट दे करके ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोगों से उनके बेस्ट एफर्ट से काम कराने के लिए उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनको गाइड करना, उनको इंस्पायर करना और उनको मोटिवेट करना, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं वो इजीली अचीव किए जा सकें। इसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग। तो चलिए अब समझ लेते हैं डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग विच इज गिवन बाय अर्नेस्ट डेल। देखो क्या कहते हैं डेल जी। डेल जी कहते हैं डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग लोगों को ये बताना है कि भैया आपको क्या करना है, और जब वो इस काम को कर रहे हो तो ये देखना कि भाई वो इस काम को सही से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपनी बेस्ट एबिलिटी से वो इस काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो बेसिकली इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई डायरेक्टिंग इज नथिंग बट टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। लोगों को ये बताना कि क्या करना है, और फिर ये देखना कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से उस काम को कर रहे हैं या नहीं। सो एक सिंपल डेफिनेशन, डायरेक्टिंग इज telling people what to do and seeing that they do it to the best of their ability। ओके, सो ये थी डेफिनेशन जो कि किसने दी थी? अर्नेस्ट डेल ने। अब हम समझ लेते हैं फीचर्स। किसकी फीचर समझेंगे? डायरेक्टिंग की। ओके, डायरेक्टिंग की फर्स्ट फीचर की बात करते हैं। नंबर 1, डायरेक्टिंग इज ए ह्यूमन एलिमेंट, और हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स ह्यूमन एलिमेंट। मतलब क्या हुआ, इसको भी समझ लेते हैं। डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो ह्यूमन बीइंग है, तो उन ह्यूमन बीइंग के साथ हम अपने इंटरपर्सनल रिलेशन को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, अपनी इंटर ग्रुप इंटर रिलेशनशिप को बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहे हैं तो हमें एम्प्लॉयज़ को ही मोटिवेट करना है। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग में ह्यूमन एलिमेंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके फीचर, कंटिन्यूइंग फंक्शन। देखिए, डायरेक्टिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डायरेक्टिंग कभी भी नहीं रुकेगी। एक मैनेजर कभी भी ये नहीं कि उसने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दी, ऑर्डर दे दिया और उसके बाद वो रुक गया, आराम कर लेगा, नहीं। उसको लगातार गाइड करना पड़ेगा, लगातार उसको देखते रहना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, उसे अपने एम्प्लॉयज़ को लगातार मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। उसे ये इंश्योर करना होगा कि भाई जो ऑर्डर उसने दिया है, जो इंस्ट्रक्शन उसने दी है, वो प्रॉपरली फॉलो हो रही है या नहीं। सो जो मैनेजर है, डायरेक्टिंग उसका काम है, तो और ये जो डायरेक्टिंग का काम है ये लगातार चलता रहेगा। सो वी कैन से डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन और कंटिन्यूइंग फंक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी फीचर, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल हो या फिर सुपरवाइजरी लेवल हो या फिर मिडिल लेवल हो, हर एक मैनेजर को क्या करना होगा? हर एक मैनेजर को उसके अंडर में काम करने वाले लोगों को सुपरवाइज करना होगा, उनको गाइड करना होगा, मोटिवेट करना होगा, उनके साथ कम्युनिकेशन करना होगा, ताकि चीज़ों को कराया जा सके।
ठीक है जी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई लोअर लेवल वाला जो मैनेजर है वो ज़्यादा मोटिवेट करता हो, वो ज़्यादा समय देता हो डायरेक्टिंग को, या टॉप लेवल मैनेजमेंट वाला ज़्यादा टाइम देता हो डायरेक्शन को। ये तो हो सकता है कि टाइम डिफर हो जाए डायरेक्टिंग का लेवल टू लेवल, बट ये हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये हर एक लेवल के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर लेवल पर सबऑर्डिनेट है और हर लेवल पर उसका सुपीरियर भी है। तो जहां जहां भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट होगी वहीं पर डायरेक्टिंग का रोल आ जाता है। सो ऑर्गेनाइजेशन के तीनों लेवल पर हमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप देखने को मिलती है। सो वी कैन से डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्शन कौन देगा भाई, मैनेजर देगा। मैनेजर मतलब सुपीरियर देगा। किसको देगा, उसका जो इमीडिएट सबऑर्डिनेट होगा। सो डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है वो हमेशा फ्लो करता है किससे, टॉप से बॉटम की ओर। भाई टॉप लेवल वाला ही सुपीरियर जो होगा वही तो गाइड करेगा, वही तो ऑर्डर दे सकता है, वही तो इंस्ट्रक्शन दे सकता है। सो डायरेक्टिंग ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। देखिए जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है वो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन है। मतलब देखिए मेन मोटिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, डायरेक्टिंग का मेन मोटिव क्या है, एफिशिएंसी बढ़ाना। किसकी एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस की। किसकी परफॉर्मेंस की, एम्प्लॉयज की। क्यों, क्योंकि भाई डायरेक्टिंग जो है उसका एक मेन काम है वो प्लान को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कराने का काम करती है। तो अगर परफॉर्मेंस सही होगी तभी हम मानेंगे कि डायरेक्टिंग सही हुई है। सो डायरेक्टिंग फंक्शन डायरेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। सो डायरेक्टिंग क्या है, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन है जो कि काम को कैसे परफॉर्म करना है उसको बताता है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। देखिए बाकी के जितने भी फंक्शन हैं मैनेजमेंट के वो आपको एक बेस तो तैयार करके देंगे, वो आपको ये तो बता सकते हैं कि क्या करना है, लेकिन उस काम को कैसे कराना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये बात आपको बताती है कौन, डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग की हेल्प से ही हम काम को, एक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं, काम को शुरू कर सकते हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में। सो इंपॉर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट तो वही हो सकता है कि is directing is help to initiate the action, or we can say directing helps to initiate action। मतलब भाई अभी बताया आपको कि जो डायरेक्टिंग होती है उसी के थ्रू हम लोग अपने काम को शुरू कर सकते हैं। मैनेजमेंट के बाकी जितने भी फंक्शन हैं वो आपको एक बेस ही तैयार करके देंगे। प्लानिंग आपको प्लान बताएगी कि भाई काम को कैसे कैसे हम प्लान कर सकते हैं, काम को कैसे कैसे करना है, लेकिन रियलिटी में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, जो प्लानिंग आपने की उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये बताती है आपको आपकी डायरेक्टिंग। सो जो सुपीरियर होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो डायरेक्ट करता है एक्शन। किसके एक्शन, एम्प्लॉयज की। किस चीज के लिए, टुवर्ड्स द प्रीडिटरमाइंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर डायरेक्टिंग का फंक्शन एग्जीक्यूट किया जाएगा सक्सेसफुली तो इससे क्या होगा, यूनिटी इन डायरेक्शन आएगी। मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनको अचीव करने की डायरेक्शन में एक साथ बढ़ पाएंगे। सो डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हेल्प करती है, किस चीज में हेल्प करती है, काम को इनिशिएट करने में, एक्शन को इनिशिएट करने में। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज मींस ऑफ मोटिवेशन। देखिए जो डायरेक्टिंग फंक्शन है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने ऑर्डर दे दिया, सिर्फ ऑर्डर देने से इसका मतलब नहीं है। इसमें तो भैया आपको ऑर्डर के साथ साथ डायरेक्शन देनी है, इंस्ट्रक्शन देनी है, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते जाना है ताकि वो बेस्ट एबिलिटी से काम करें। सो डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है
वो डेवलप करता है एम्प्लॉयज के अंदर क्या, एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। भाई जब सुपीरियर अपने एम्प्लॉय को, अपने सबॉर्डिनेट को लगातार इनकरेज करता रहेगा, उसके साथ खड़ा रहेगा, उसको बताएगा कि भाई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है काम को तो इस काम को आप ऐसे कर लो, तो इससे एम्प्लॉयज के अंदर एक फीलिंग आती है कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और वो बहुत अच्छे से काम करता है मोटिवेट होकर के। सो डायरेक्टिंग इज ए मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग होती रहेगी तो मोटिवेशन एम्प्लॉयज को काम करने के लिए मिलता रहेगा। नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट चेंज। देखिए डायरेक्टिंग में क्या होता है, डायरेक्टिंग में जो मैनेजर होता है या जो सुपीरियर होता है वो लगातार देखता है अपने एम्प्लॉयज को कि वो काम कैसे कर रहे हैं, लगातार उनको इंस्ट्रक्ट करता है, लगातार उनको गाइड करता है। तो मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आने वाला है तो होगा क्या, सुपीरियर हमारे साथ है, हमें काम करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारा सुपीरियर हमें गाइड करता रहेगा। तो जो भी आने वाले चेंजेस होंगे हम उनको आसानी से अडॉप्ट कर लेंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को इजीली एक्सेप्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग, और वी कैन से कंटिन्यूअस डायरेक्टिंग। ओके, नेक्स्ट इज बैलेंस ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन। जो डायरेक्टिंग है वो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बनाने में। कैसे, देखिए जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है वो क्या ट्राई करता है, वो ट्राई करता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस आए। बैलेंस कैसे आएगा, बैलेंस लाने के लिए देखो आप एक बात समझो, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल है, डिफरेंट लेवल के लोगों के डिफरेंट एटीट्यूड हो सकते हैं, तो उनको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने का काम किसका है, डायरेक्टिंग का। हर लेवल के सुपीरियर का काम है कि वो इस तरीके से गाइड करे अपने अंडर काम करने वाले लोगों को कि वो दूसरों की ईगो से क्लैश ना करे, दूसरों के एटीट्यूड से वो अफेक्ट ना हो, और सारे के सारे काम एक डायरेक्शन में चलते चले जाएं। सो डायरेक्टिंग में सुपीरियर का रोल इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुपीरियर कोशिश करता है कि हर लेवल का जो एम्प्लॉय है उसका एटीट्यूड, उसकी ईगो दूसरे से क्लैश ना हो, और उनको इस तरीके से गाइड किया जाता है, इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि भाई हमें एक टीम में काम करना है, एक दिशा में बढ़ते हुए आगे काम करना है। तो इस तरीके से डायरेक्टिंग हेल्प करती है बैलेंस बनाने में, किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखते हैं, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट। देखिए जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग में जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं डिफरेंट लेवल पर काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें उन सब के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना है। डायरेक्टिंग में हमें उन सब के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उनके सभी एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करेंगे, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश करते हैं। तो जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो हेल्प करेगा कोऑर्डिनेशन के काम में और उनके इंटरपर्सनल रिलेशन को अच्छा बनाने के काम में। जब इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, इंस्ट्रक्शन देते हुए ही जो मैनेजर होता है वो ये ध्यान रखता है कि भाई हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उन सब के काम आपस में क्या रहें, इंटीग्रेट रहें, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे। सो अगर हम डायरेक्टिंग करते हैं तो हमारा काम जल्दी भी हो जाता है, यानी काम शुरू भी आराम से हो जाता है, हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी अच्छे से कर पाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले जो चेंज हैं उनको भी इजीली अडॉप्ट कर पाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस भी बना रहता है, और जो एम्प्लॉयज हैं उन सब के एफर्ट भी एक ही डायरेक्शन में चलने शुरू हो जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम अगले उसमें वीडियो में पढ़ेंगे कि भाई